जय हिंद दोस्तों, प्रकृति की भावनाओं से खेलता इंसान जब प्रकृति के क्रोध का सामना करता है तो प्रकृति के आगे अपने आप को नतमस्तक पाता है। और ऐसा ही प्रकृति का क्रोध मंगलवार 5 अगस्त 2025 को देखने को मिलता है उत्तरकाशी के धराली बाजार में, जहां 40 से 1 मिनट के अंदर आई बाढ़ के साथ मलबे ने पूरे के पूरे उत्तरकाशी के धराली बाजार को धराशाही कर दिया और ना जाने कितने लोगों को अपने साथ बहा कर ले गया। कितने होटल, कितने घर, कितने लोगों को बेघर कर दिया। जरा सोच कर देखिए, 40 सेकंड से 1 मिनट के अंदर जो आपके और मेरे 12 से 20 बार सांस लेने से पहले ही किसी की सांसें चली गई। यह घटना उतनी ही भयावह थी जितनी जून 2013 में केदारनाथ में आई बाढ़ से तबाही हुई। सोचता हूँ तो दिल दहल उठता है। ऐसा लगता है जैसे किसी के गले से उठती आवाज का गले में ही दम घोट दिया गया। किसी बच्चे का साया ही उससे छिन गया हो तो किसी का भविष्य ही उसके सामने मलबे में दफन हो गया हो। इस घटना की वजह स्थानीय लोगों द्वारा बादल फटना बताया जा रहा है, लेकिन मौसम विभाग ने बादल फटने की घटना से इनकार किया है। उनके अनुसार उत्तरकाशी में बादल फटने जैसी घटना रिकॉर्ड ही नहीं की गई है। उनके अनुसार तो हल्के से मध्यम बारिश ही रिकॉर्ड हुई है। बादल फटने की दोस्तों हमने अभी बात करी है, तो एक बार हम बादल फटने की घटना को भी समझ लेते हैं। मौसम विभाग के अनुसार 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के अंदर अगर 1 घंटे में या फिर उससे कम समय में 100 मिलीमीटर बारिश या फिर उससे ज़्यादा बारिश हो जाए तो इस घटना को हम बादल फटना कहते हैं। दोस्तों, वजह चाहे जो भी रही हो, बादल फटना या फिर मध्यम बारिश, पर इस हादसे को याद करते हुए हम सबके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। क्या ये सच में अचानक आई आपदा थी जो बादल फटने के वजह से आई है, या फिर इंसानों द्वारा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का परिणाम। पर सवाल यह भी उठता है कि आखिर खीरगंगा नदी इतना सारा मलबा लेकर क्यों आई। जी हाँ, खीरगंगा नदी ही वह नदी है जिसने उत्तरकाशी में तबाही मचाई है। खीरगंगा नदी भागीरथी की एक सहायक नदी है। उत्तरकाशी में करीब 1.5 दशक तक पत्रकारिता करने वाले पत्रकार शैलेंद्र गोदियाल बताते हैं कि खीरगंगा का नाम इसकी प्रकृति की वजह से ही रखा गया है। यह 12मासी नदी जब भी उफान पर आती है गाढ़ी खीर की तरह प्रतीत होती है। खीरगंगा नदी अपनी विनाशकारी बाढ़ के लिए कुख्यात है। इस नदी में 19वीं सदी में आई बाढ़ में कभी कल्प केदार समूह का हिस्सा रहे 240 मंदिरों को भी मलबे में दबा दिया था। और यही नहीं, समय समय पर भी इस नदी में सैलाब आते रहे हैं। 2013, 2018 और 2021 में आई बाढ़ में भी इस नदी ने बहुत विनाशकारी तबाही मचाई थी। डाउन टू अर्थ में छपे एक लेख के अनुसार भूगर्भ वैज्ञानिक प्रोफेसर SP सती तो यह भी बताते हैं 1835 में खीरगंगा नदी में आई बाढ़ अब तक की सबसे भीषण बाढ़ थी। उस समय उसने पूरे धराली कस्बे को ही पाट दिया था और आज जो भी बसापत वहां दिखाई देती है वह उस समय आई बाढ़ के साथ गाद के ऊपर स्थित है। प्रोफेसर सती कहते हैं कि लोगों ने नदी के रास्ते पर ही कब्जा कर लिया है और मकान, होटल्स आदि बना दिए हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है, प्रकृति के आंचल के साए में पला बड़ा इंसान न जाने क्यों अब इतना स्वार्थी हो गया है कि उसी आंचल को सीमेंट और कंक्रीट के नीचे दबा देना चाहता है। धराली में होने वाली घटना सिर्फ प्राकृतिक आपदा का ही परिणाम नहीं है, ये मानवीय घटना द्वारा प्रभावित भी दिखाई देती है। धराली वाला इलाका भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आता है जो 4157 वर्ग किलोमीटर में फैला है। गंगोत्री और उत्तरकाशी के इलाकों को ये कवर करता है। इसे 2012 में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था, जिसका उद्देश्य नदी पारिस्थितिकी को संरक्षित करना था। लेकिन ये सारी बातें
कानूनी किताबों में दब के रह जाती है, क्योंकि इसके बाद भी कंस्ट्रक्शन का काम जारी रहा और रोड बनाने की परियोजना भी जारी रही। और ऐसी ही रोड परियोजना में चार धाम रोड परियोजना शामिल है, जो धराली की घटना पर इफेक्ट डालती नजर आती है। चार धाम रोड परियोजना केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की कनेक्टिविटी को बेहतर करने वाली एक परियोजना है। और इस रोड का चौड़ीकरण BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जा रहा है। BRO ने धरासू और गंगोत्री स्ट्रेच का चौड़ीकरण शुरू किया और साथ ही साथ वहां पर बहुत बड़े एरिया के वनों को भी काट डाला। ये एक बड़ी घटना थी जो सबको नज़र आई। ऐसी ना जाने कितनी छोटी घटनाएं इन बड़ी घटनाओं के नीचे दब के रह जाती है। अफसोस इस बात का है कि ऐसे हादसे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आप और हम प्रकृति का एक हिस्सा है। सामाजिक प्राणी होने का मतलब यह नहीं कि हम प्रकृति से परे हैं। और अगर सामाजिक होना हमें हमारा घर जलाना सिखाता है, तो हमसे अच्छे वो जानवर हैं जो जंगलों में रह के अपने घर को संरक्षण देते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में 1% भी इन्वायरमेंट के प्रति वैल्यू ऐड करती है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।